क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। पूर्व विधायक सदानंद सिंह की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती। कहलगांव के पूर्व विधायक सदानंद सिंह की तबीयत दोबारा बिगड़ गई है। गंभीर स्थिति को देखकर पटना स्थित एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। सदानंद सिंह के पुत्र ईश शुभानंद मुकेश ने बताया कि 8 से 9 जुलाई से ही पिताजी से तबीयत खराब चल रही थी। उन्हें दिल्ली में दिखाया गया। इस दौरान डॉक्टर की निगरानी में दिल्ली में 2 सप्ताह रहे। स्थिति में सुधार होने व डॉक्टर्स के परामर्श के बाद 1 अगस्त को एयर एम्बुलेंस से पटना स्थित घर ले आए। रविवार की शाम जब पुनः सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई तो अस्पताल में भर्ती कराना ही बेहतर समझा। फिलहाल पटना के क्यूरिस हॉस्पिटल के ICU में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर है। उनके साथ उनकी पत्नी मीणा देवी भी है। इस बीच सदानंद सिंह की 97 वर्षीय मां कामिनी देवी रुंधे स्वर से लगातार फोन से अपने बेटे की जानकारी ले रही हैं। हर 5 मिनट बाद पोते शुभानंद को फोन कर पूछती हैं कि बेटा केनो छे। भागलपुर के नाथनगर में बांध टूटने से 3 गांव हुए जलमग्न। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के भुवालपुर पंचायत में बाढ़ ने भयावह रूप ले लिया। बाढ़ के पानी के दबाव से वहां बने बांध पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने के कारण पूरी पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। वहां की स्थिति काफी विकराल हो गई। सबसे दुखद बात तो ये है कि इस संकट की घड़ी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई। अब लोग शव को ले जाने के बारे में सोचने लगे। आखिरकार लोग गले भर पानी में डूबकर शव को फतेहपुर पुलिया लेकर गए। वहां के लोगों की इस परेशानी की ओर कोई शासन प्रशासन का ध्यान अभी तक तो नहीं गया है। अब देखना होगा कि आगे शासन प्रशासन क्या कर सकते हैं। लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। आपको बता दें कि भुवालपुर, फतेहपुर और पुरानी सराय गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया। तीनों गांव के लगभग 15,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। लोग अपना आशियाना छोड़ मुरारपुर रेलवे स्टेशन पर शरण लेने को मजबूर हैं। पीड़ित ग्रामीण संदीप मंडल, जो कि फतेहपुर निवासी हैं, उन्होंने बताया कि बांध टूटने से पूरे गांव में छाती से ऊपर तक पानी हो गया। उन्होंने बताया कि आज गांव के ही गोरेलाल मंडल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट ले जाने लगे। तभी गले भर पानी में पार कर स्वजन शमशाद घाट ले गए। तीनों गांव के लोगों का आने जाने का मात्र एक ही साधन है, वो है मुरारपुर का रेलवे ट्रैक। फिलहाल लोग जान जोखिम में डालकर अपने मवेशी व बच्चों को लेकर धीरे धीरे ऊंचे स्थान पर शरण लेने जा रहे हैं। भुवालपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परमानंद मंडल ने बताया कि भुवालपुर स्थित बांध टूट जाने से यहाँ की स्थिति काफी दयनीय हो गई। 200 एकड़ में लगे धान का फसल नष्ट हो गया। पंचायत के तीनों गांव जलमग्न हो गए। लोग स्टेशन पर रहने के लिए मजबूर हैं। NH80 पर परिचालन पूर्ण रूपेण बाधित। दुर्घटनाग्रस्त पुलिया में अभी तक फंसे हैं ट्रक। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। आए दिन सबौर से लेकर मिर्जा चौकी सड़क मार्ग विवादों से घिरा रहता है। कभी कुछ काम होता भी है तो थोड़े ही दिन में वो धराशायी होता दिखता है, चाहे सड़क बनी हो या फिर पुल पुलिया। ताजा मामला भागलपुर से कहलगांव मिर्जा चौकी झारखंड को जोड़ने वाली सड़क NH80 धंस जाने के कारण सड़क का परिचालन काफी समय से बाधित हो चुका है। दोनों तरफ छोटी बड़ी बहनों की लंबी कतार लग गई। बताते चले कि कहलगांव के आगे अनादीपुर में सड़क के किनारे दलदल के कारण भारी वाहनों के परिचालन से NH80 पर बना पुलिया धंस गया, जिसमें एक ट्रक बुरी तरह से फंस चुका है। वहीं दूसरी ओर एक ट्रक धंसी पुलिया के ऊपर लगा हुआ है। इधर जाने के लिए छोटी गाड़ियों को भी आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त पुल में फंसे ट्रक को अभी तक नहीं निकाला गया, न ही जाम को छुड़ाया जा सका है। इसे देखकर लगता है कि कहीं न कहीं बड़ा हादसा होते होते रह गया। इस पर जिस कंपनी ने पुलिया बनाई उस पर भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते पाया कि किनारे के दलदल का माहौल बना और दलदल के चलते वो पुलिया धंस गई। बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। सबौर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत संगठन गीत और वंदे मातरम से शुरू हुई, जिसके उपरांत महिला मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर,
जिया गोस्वामी, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके विधिवत रूप से बैठक की शुरुआत की। जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि संगठन संचालन करने के लिए हमेशा कार्यकर्ता की सराहना करनी चाहिए, तभी संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाजपा महिला मोर्चा अपनी जिला कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाई हूं कि बहुप्रतीक्षित मांग लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, तो केंद्र सरकार शीघ्र दोनों सदनों में पारित कर एक मिसाल पेश करे। इसके अलावा अंग हाट का निर्माण हो, जहां अंग प्रदेश की महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद को प्रदर्शित व बिक्री करने की जगह मिले। सरकारी व निजी संस्थानों में आदि आबादी को 50% प्रतिनिधित्व मिले। महिला सुरक्षा हेतु 24/7 हेल्पलाइन नंबर भागलपुर जिले में जारी किए जाएं। भाजपा संगठन में भी 50% दायित्व महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। महिला खिलाड़ियों के लिए स्थल, ट्रेनिंग व अन्य सुविधाएं मिले। इस अवसर पर किरण राजहंस, कुंदन कुमारी, नारायणी मिश्रा, प्रेमलता देवी, रेशमी सिंह, संगीता सिन्हा, प्रीति प्रसाद, रंजीत यादव, संदीप शर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवगछिया में मनाया गया बजाज शोरूम का दूसरा स्थापना दिवस। नवगछिया NH 31 पर शांति ट्रेडर्स नवगछिया बजाज शोरूम के 2 वर्ष पूरे होने पर, बजाज पल्सर के 20 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोरूम के प्रोपराइटर व उनकी टीम के द्वारा केक काटकर समारोह मनाया गया। मौके पर प्रोपराइटर मोहित कुमार ने बताया कि बजाज ऑटो देश में पल्सर की सफलता के 20 वर्ष पूरा होने के साथ ही शांति ट्रेडर्स नवगछिया के 2 वर्ष पूरे होने के उपरांत पर नए और पुराने ग्राहक के लिए इस महीने सेल्स और सर्विस पर कई ऑफर हैं। बिहार में ऑथोराइज्ड डीलर और सब डीलर में 9 से 18 अगस्त तक पल्सर सर्विस कराने वाला आयोजित किया है। इसमें बजाज की ओर से विशेष आकर्षक ऑफर भी दिया गया है। बाजार की सभी गाड़ियों पर 1500 से 3000 तक की भारी छूट है। वहीं कम से कम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस, एक्सचेंज ऑफर और भी आकर्षक ऑफर उपलब्ध हैं। वहीं मौके पर प्रोपराइटर मोहित कुमार, GM अंकित कुमार, फाइनेंसर नीरज कुमार, जितेंद्र कुमार व चीकू मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग शोरूम का 2 साल हो रहा है कंप्लीट और आज 20 साल भी हो रहा है पल्सर का, तो उसी खुशी में अभी कस्टमर्स को हम लोग ऑफर्स दे रहे हैं। साथ ही साथ 1500 से 3000 रुपये तक का डिस्काउंट गाड़ी में, एक्सचेंज की सुविधा और भी बहुत सारे प्रकार के ऑफर आपको शोरूम में अवेलेबल होंगे शांति ट्रेडर्स में। आपका परिचय? मेरा नाम है अंकित और मैं यहाँ का जनरल मैनेजर। आपका क्या ऑफर है? ऑफर आपका वैलिड रहेगा 9 से 18 अगस्त के बीच में। 18 अगस्त तक आपका ऑफर। बजाज की कुछ विशेषताएं बताएं। बजाज में सर आपको गाड़ी का लुक सबसे अच्छा मिलेगा। कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो पल्सर अभी 20 साल होने जा रहा है और 20 साल तक ये गाड़ी बिक रही है, तो लोगों को लुक्स पसंद आते हैं पल्सर के। साथ ही साथ माइलेज और उसके साथ साथ कंपनी का अपने तरफ से वारंटी देना और भी सर्विस के सारे पार्ट्स अवेलेबल होने की वजह से लोग पसंद करते हैं बजाज को और लोग पसंद कर भी हैं। बजाज की कौन सी गाड़ी जो है आप कस्टमर को सजेस्ट करेंगे लेने के लिए? अभी बजाज का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है पल्सर 125 NS मॉडल और बजाज का पल्सर 125 जो कि सबसे अभी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है अपने रेंज में। मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आप लोग आइए शोरूम पे और टेस्ट राइड लेकर के देखिए कौन सा बाइक आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। किस जगह पे ये आपका शोरूम है? शोरूम है मेरा अभी NH पे, NH 31 नियर बंधु होटल नवगछिया। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अंकित। क्या देखते हैं सर आप? मैं जनरल मैनेजर हूँ। नवगछिया में पुलिस ने हथियार व गोली के साथ अलग अलग मामले में 3 आरोपित को किया गिरफ्तार। नवगछिया में पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के NH 31 मकनपुर चौक के समीप स्थित ज्योति ढाबा के पास अलग अलग मामले में हथियार गोली के साथ 3 आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपित मुंगेर जिले के कोतवाली थाने के गंगा नगर लाल दरवाजा उद्देश कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल 5 गोली बरामद किया। SP सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर हत्या व लूटकांड के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए रविवार की रात एस ड्राइव चलाया जा रहा था। इसी दौरान ज्योति ढाबा के पास NH 31 पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान बुलेट बाइक को रोककर जांच किया तो 2 आरोपित हथियार के साथ गिरफ्तार हुए। आरोपित चापर निवासी प्रभाकर कुमार व सौरभ कुमार है। आरोपित के पास से देसी पिस्तौल व 16 गोली बरामद हुआ है। शंका होने पर पुलिस ने ज्योति ढाबा में जांच की तो वहां से भी एक आरोपित हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपित
मुंगेर जिले के कोतवाली थाना के गंगानगर लाल दरवाजा निवासी उद्देश कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल व 5 गोली बरामद किया है। दोनों मामले में अलग अलग गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रशिक्षु डीएसपी अशोक कुमार, बसंती टुड्डू मौजूद थीं। कल रात्रि में ऐसे तो जनरली हम लोगों का चेकिंग रहता ही है, अभी 15 अगस्त तक सब होटल वगैरह वगैरह को चेक करना रहता है। तो रात्रि में कल एस ड्राइव था एसपी साहब की तरफ से, जिसमें मर्डर, लूट और डकैती केस के अभियुक्तों को गिरफ्तारी करनी थी। उसी क्रम में हम लोगों ने एक बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया। उनके पास से एक पिस्टल मिला है और टोटल 16 कारतूस मिला है। उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनको आपका लिखित में दे दिया गया है। उसका भी नाम हम आपको बोल देते हैं। और जहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गई है वहीं आसपास में एक ढाबा था, तो शक हुआ तो वहाँ भी हम लोगों ने चेक किया। तो ढाबा है ज्योति ढाबा, उसके मालिक है मुन्ना, तो उनका भी चेक चाक किया गया। तो जिस रूम में वो सोए हुए थे उनके पास से एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल बरामद हुआ है, जिसमें 5 कारतूस लोड था। तो ये 2 अलग अलग कांड दर्ज किया गया है। दोनों चूँकि जगह गोपालपुर थाना में पड़ता है, इसीलिए गोपालपुर थाने में केस की गई है। ये रेड छापामारी हमारा चलता रहेगा। दूसरा कहाँ से कौन गिरफ्तार हुआ? एक तो मुन्ना का गिरफ्तारी है और दूसरा है ये सधुआ गांव के रहने वाले हैं। उनका नाम मैं आपको बोलता हूँ। और दूसरा है सौरभ कुमार, पेसर पप्पू यादव, दोनों चापर गांव के रहने वाले हैं, रंगड़ा ओपी के रहने वाले हैं। इसके पास से सर क्या क्या मिला है? इनके पास से एक पिस्टल है और 16 कारतूस है। मकसद क्या था इन लोगों का? क्या ये जब इनसे पूछताछ की गई तो बताया कि कहीं फंक्शन से लौट रहे थे और घर जा रहे थे और अपने पास में ये रखे हुए थे। तो अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें ये तो क्लियर नहीं हुआ कि कहीं क्राइम करने जा रहे थे क्या, लेकिन किसी फंक्शन से लौट रहे थे और हथियार कैरी कर रहे थे जो अवैध है। किसी के पास अगर अनुज्ञप्ति नहीं है तो वो हथियार लेके कैरी घूम नहीं सकता है। तो उस आधार पर उनके ऊपर में आर्म्स एक्ट का केस करके जेल भेजा गया। इस्माइलपुर अंचल कार्यालय के परिसर में घुसा बाढ़ का पानी, तटबंध पर कई जगह दबाव। गंगा नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण मंगलवार को इस्माइलपुर अंचल कार्यालय परिसर, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इस्माइलपुर हाट सहित पश्चिमी व पूर्वी भिट्टा और परबत्ता पंचायतों के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्लुइस गेट सहित तटबंध पर पानी का पूरा दबाव बना हुआ है। जलस्तर के बढ़ने पर स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। जिला पार्षद विपिन मंडल ने डीएम को लिखित आवेदन देकर तटबंध को सुरक्षित रखने हेतु हर संभव व्यवस्था करने की गुहार लगाई। अगले 24 घंटे में बढ़ने का अनुमान है, जबकि सोमवार के बरस पर मंगलवार को गंगा का जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप सुकटिया बाजार और सहितपुर सड़क मार्ग के पास से कलवरिया धार में पानी गिरने लगा, जिससे प्रखंड मुख्यालय के पास बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय पर बढ़ा बाढ़ का खतरा। जलस्तर में वृद्धि के साथ प्रखंड मुख्यालय गोपालपुर में बाढ़ के पानी के प्रवेश करने की संभावना काफी बढ़ गई। ब्रह्मोत्तर धार से पानी बगीचे में प्रवेश करने लगा, जिस कारण बासा बनाकर अपने माल मवेशियों के साथ रहने वाले ग्रामीण वहां से ऊंचे स्थान पर चले आए हैं। अंचलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के अभियंता को प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ के पानी के प्रवेश पर रोक लगाने को कहा। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा महंत बाबा स्थान के निकट पर बालू भरी बोरियों से पानी को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वर्षा के पानी से पहले ही सुकटिया बाजार सैदपुर सड़क पर पानी बहने के कारण स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बताते चलें कि उक्त धार में तटबंध नहीं बनाए जाने के कारण गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय सहित दर्जनों गांव पर प्रतिवर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है। जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी इस्माइलपुर बिंदटोली में मंगलवार की शाम को खतरे के निशान 31.60 मीटर से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिस कारण अधिकांश स्तरों पर पानी का दबाव बना हुआ है। इस्माइलपुर से लेकर हिंदटोली के बीच तटबंध के निकट पानी आने के कारण इस पर संख्या 1 और 2 के बीच तटबंध पर सीपेज होने लगा। हालांकि विभाग के द्वारा तत्काल बालू भरी बोरियों को सील कर दिया गया, परंतु इस पर संख्या 5 से लेकर इस पर संख्या 6N तक पानी का पूरा दबाव बना हुआ है।
जलस्तर न्यूनतम 24 मीटर, चेतावनी 30.60 मीटर, खतरे का 31.60 मीटर, अधिकतम 33.45 मीटर और मंगलवार की शाम को 32.45 मीटर पर बह रही है। नवगछिया के 3 टंगा दियारा की बिजली 20 घंटे तक रही बाधित, लोग परेशान। रंगरा प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों बिजली की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। बिजली मेंटेनेंस के नाम पर लगातार 10 से 12 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि लोगों के द्वारा पावर ग्रिड के कर्मी को फोन करने पर वो जल्दी फोन भी नहीं उठाते और अगर उठाते भी हैं तो सही जानकारी नहीं देते। बार बार बिजली मेंटेनेंस कहकर आधी रात से बिजली काट ली जाती है। बीते सोमवार को भी आधी रात्रि से मंगलवार की शाम तक लगातार बिजली काट ली गई, जिससे पूरे दियारा क्षेत्र में लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। लोगों के मोबाइल और इन्वर्टर जवाब दे गए। मंगलवार की शाम 4 बजे के बाद दियारा क्षेत्र की बिजली मदरौनी पावर ग्रिड से चालू की गई। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3 टंगा दियारा की बिजली मुरली फीडर से जुड़ी हुई है। 3 टंगा दियारा जाने वाली बिजली की तार डुमरिया गांव के समीप कलबलिया धार में आई बाढ़ के पानी में डूब गया था, जिससे बार बार मुरली फीडर की बिजली ड्रॉप हो रही थी। इसी कारण से दियारा की बिजली लंबे समय तक काटी गई। चंदन राय बने जदयू श्रमिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। जनता दल यूनाइटेड श्रमिक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जॉर्ज ने चंदन कुमार राय को संगठन के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को देखते हुए नवगछिया संगठन जिला का श्रमिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पर मनोनीत किया है। मौके पर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, गोपाल मंडल, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, बिहपुर विधानसभा के राज्य परिषद सदस्य बुलंदजीत चौधरी, मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार सहित कई अन्य ने बधाई दी है। नवगछिया शहरी क्षेत्र में 11 अगस्त से 4 दिनों तक सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नहीं रहेगी बिजली। नवगछिया के शहरी क्षेत्र में 11 अगस्त से 14 अगस्त तक सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग से जानकारी मिली है कि 33 केवीए की लाइन में रिकंडक्टिंग का कार्य किया जाना है, इसलिए बिजली बाधित रहेगी। जानकारी दी गई है कि इस कार्य के दौरान 33 केवी मकनपुर शटडाउन रहेगा, जिससे 11 केवी टाउन 1 और 2 के साथ गोपालपुर और हाई लेवल के कुछ जगह पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की संभावना है। विभाग ने उपभोक्ताओं से 4 दिनों तक बिजली संबंधित कार्य 7 बजे सुबह से पहले ही कर लेने की अपील की है। नवगछिया दिवंगत पूर्व प्रधानाध्यापक के निधन पर शोक, शव यात्रा में शामिल हुए शहर के गण्यमान्य। नवगछिया नया टोला टीचर्स कॉलोनी निवासी अवकाश प्राप्त हेडमास्टर शिक्षाविद श्रीनाथ यादव के निधन पर नवगछिया में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार को उनके शव यात्रा में शहर के कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। मालूम हो कि 9 अगस्त को श्रीनाथ यादव ने पटना के पारस अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। मंगलवार की दोपहर बाद उनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए गंगा घाट ले जाया गया। मालूम हो कि स्वर्गीय यादव का पैतृक गांव नवगछिया के ही मिल्की धोबिनिया गांव में है। खगड़िया के पसराहा के बंदेरा गांव से एक विद्यालय से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया था। स्वर्गीय यादव अपने पीछे 3 पुत्रों के भरे पूरे परिवार को छोड़ गए हैं। उनके शव यात्रा में नवगछिया नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, राजद नेता शैलेश कुमार समेत कई अन्य लोग भी शामिल हुए। ढोलबज्जा, बाढ़ की पानी से घिरा कदवा के बेलसंडी गांव, नहीं मिल रहा कोई मदद। कदवा के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, मुख्य खेती मक्के की फसल हो रही क्षतिग्रस्त। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण कदवा के कई गांवों में पानी घुसने लगा है। बाढ़ का पानी गांव में फैलने से कदवा दियारा पंचायत के पकड़ा टोला, ठाकुर जी कचहरी टोला, भरोसा सिंह टोला, कार्तिक नगर, बगड़ी टोला, कंचनपुर, प्रताप नगर व बोड़वा मुसहरी में लगे किसानों की मुख्य खेती मक्के की फसल बर्बाद होने लगी है। तो वहीं बैगन, मिर्च, नेनुआ, भिंडी जैसी अन्य सब्जियों की खेती भी बर्बाद हो रही है। उधर खैरपुर कदवा पंचायत के महादलित टोला बेलसंडी चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर जाने के कारण टापू में तब्दील हो गया है। लोग ऊंचे जगह पर शरण लेने लगे हैं। गांव में आज तक एक सड़क नहीं होने के कारण वहां आए बाढ़ में गांव वाले को अपने जरूरत के लिए रोजमर्रा की काम करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों में बाबन अली, लक्ष्मण ऋषिदेव, अंबिका ऋषिदेव, चलितर ऋषिदेव, मोहन ऋषिदेव, दिनेश ऋषिदेव व बालू अली ने बताया कि बाढ़ का पानी आने से हम लोगों का गांव चारों तरफ से घिर गया है। गांव से निकलने के लिए कोई साधन भी नहीं है। की नाम है अपने के? बाबन अली। की समस्या है? समस्या आया है हमरा गांव चारों तरफ पानी घेर दिले छै, निकले के फुर्सत नहीं छै, कि नहीं जाके मकान नहीं मिले छै, यह सब छै। और कि कौन गांव में? कदवा बेलसंडी टोला, खैरपुर पंचायत, 14 नंबर वार्ड। और की से?
या अच्छा छै हमरा के कोई व्यवस्था नहीं छै लाल ग्राम के एकदम हेली डूबी जाए छै सौदा पानी नहीं ला चौ तरफ पानी घेरी ले छै सर हमरा के चौ तरफ में चारों तरफ पानी छियै पानी हम छियै पानी हम हेली डूबी जाए छै सौदा पानी ले ले कोई चीज व्यवस्था नहीं छै ना तो अपने सबके अगला साल मिललो रहे लाभ मिललो रहे सर ओरा पैसा नहीं दिले छै लाभ लाख पुरका लाभ लाख पैसा नहीं दिले छै वही खतरा तो वही खातिर आपकी नारा अभी तक नहीं एलो सर नहीं एलो छै लाभ वही खतरा नहीं दिले छै लाभ पुरको पैसा नहीं दिले छै खतरा लाभ नहीं दै छै हमे सब बहुत ग्रस्त में छियै भरी गाँव तो कुछ ग्रामीण स्तर से भी कर ले हेबे न व्यवस्था ना के या निकले के लिए आखिर पानी से कते रोज जेबे एबे गाँव में कोई सुनवाई सर नहीं छै कोई हमरा सुनवाई गाँव में नहीं छै हमरा गाँव में 14 नंबर वार्डो में कोई सुनवाई नहीं छै खैरपुर पंचायत के कोई नहीं मुखिया नहीं सरपंच कोई नेता कोई भी नहीं छै हमरा सुनवाई हमरा गाँव की की नाम है अपने का लक्ष्मण ऋषिदेव भेलै घर कदवा बेलसंडी की समस्या छै समस्या हमारा गांव में चारों तरफ पानी से घेरी गेलो छै निकास निकले कोई साधन नहीं छै बहुत प्रक्रिया कर लिए थाना ब्लॉक जे भी छै प्रशासन कोई अभी तक लाभ नहीं दे रहलो छै थाना ब्लॉक करते करते ग्रामीण कोई सुनवाई नहीं भेलो छै नहीं कोनो मुखिया कोनो बात सुने छै नहीं कोनो सरपंच नहीं कोनो प्रतिनिधि नहीं कोनो विधायक नहीं कोनो आरो जे संसद महोदय छै ईसीओ साहब सब कोई सुनवाई नहीं दे रहलो छै नहीं बीडीओ साहब गाँव के समस्या लेकर सब हम सब परस्त छियै बाढ़ग्रस्त में जे ढंग से बाढ़ के पानी से चारों बगल से गांव घिरी गेल छ आखिर रोज निकले छो पानी हो ऐसा हेली डिपी जाए छै बाल बच्चा के निकास पढ़ाई लिखाई में बीमारी तमारी में बहुत कठिनाई भरलो छै कते लोग घर में बीमार छै पूरा ग्रस्त छै डॉक्टर को आबे के साधन नहीं छै यहाँ तो हम सब की करबे हेली डिपी जाए छै इमरजेंसी एहन भए छै त प्रखंड या अंचल स्तर से कोई नाग व्यवस्था प्रखंड स्तर से अगला साल देने रहे सर 2 महीना चल लाभ तो अभी तक नहीं वेतन नहीं तनख्वाह कुछ मिलबे नहीं करले वही वजह से मैं लाभ दे के लिए इनकार कर दिलके जब तक हमको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा तब लोग आप लोगों को कहाँ देंगे बार बार ये हमको दौड़ाते रहता है चक्कर लगाते रहता है ऑफिस में हम लोगों को पैसे नहीं मिलता है तो नाव देने से क्या फायदा उसकी वजह से हम लोग आपके गाँव में नाव नहीं देंगे सरकार को बोलिए सरकार देगा व्यवस्था करके सरकार के ऊपर सब फेंके सर तो गए थे मिले थे हम लोग मिले थे लेकिन बोला देखते हैं कोशिश करते हैं ऐसा मिले थे सेव साहब से बोले थे सेव साहब का फोटो भी भेजे थे हम लोग कब गए थे मिलने 4-5 दिन हो गया था ठीक ढोलवजा में पुलिस ने कहीं 20 तो कहीं 3 बार की छापेमारी हर बार पुलिस खाली हाथ ही लौटे मद्य निषेध व उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार को ढोलवजा बाजार निवासी भोला जायसवाल के घर छापेमारी की भोला के यहां शराब के धंधा किए जाने की गुप्त सूचना मिलने पर तीसरे दिन भी छापेमारी करने गई पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा वहां के गुस्साए लोगों ने छापेमारी का जमकर विरोध भी किया मौके पर पहुंचे समाज सेवी अशोक जायसवाल राजकिशोर भगत दिवाकर जायसवाल जिला परिषद नंदनी सरकार सरपंच मुरारी भारती व पंचायत समिति प्रतिनिधि शेखर यादव के साथ अन्य लोगों ने उत्पाद विभाग की टीम को दर्जनों लोगों के हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन देते हुए कहा कि बाजार के सभी बनिया परिवार व्यवसाय से जुड़े हैं लोग मद्य निषेध विभाग में झूठी शिकायत कर हम लोगों को पुलिस के द्वारा तंग किया जाता है ढोलवजा में विभाग ने रामानंद शाह के घर 20 बार से ज्यादा छापेमारी की है कल भी नौगछिया एसपी ने किया है हर बार पुलिस बेरंग ही लौटी है इस तरह बार बार करना किसी के घर पुलिस का आना और खाली हाथ लौटना लोगों आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के बराबर है नवगछिया कदवा के मिलन चौक से बगड़ी चौक के बीच सड़क हुआ ध्वस्त नेता व जनप्रतिनिधियों का नहीं पड़ रहा ध्यान कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत मिलन चौक से बगड़ी टोला कदवा के बीच जंजर हुए सड़क टूटकर ध्वस्त हो गई है बारिश की पानी से मिट्टी कट जाने के बाद इस सड़कों के बीचों बीच महीनों से कई बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं इस सड़क होकर हर रोज कदवा बगड़ी टोला भरोसा सिंह टोला ठाकुर जी कचहरी टोला कासिमपुर व पकड़ा टोला गांव के लोगों को मुख्य रूप से 4 लेन सड़कों पर आना जाना होता है लेकिन ध्वस्त हुए सड़क की और किसी का ध्यान नहीं जा रहा ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया से गड्ढे भरवाने की मांग की है नवगछिया के लक्ष्मीपुर रोड पर हुए सड़क हादसे में महिला हुई घायल नवगछिया के लक्ष्मीपुर इस्माइलपुर जाने वाली सड़क पर सड़क हादसे में मंगलवार को इस्माइलपुर गांव के पंकज कुमार जायसवाल की पत्नी सोनी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई सोनी देवी का इलाज नवगछिया मंडल अस्पताल में कराया गया जानकारी मिली है कि वह अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल से नवगछिया बाजार आ रही थी सड़क जंजर रहने के कारण वह मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गई नवगछिया में मास जांच अभियान में पुलिस ने 35 लोगों से वसूल किया 1750 रुपए जुर्माना
नौगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने सघनतापूर्वक मास जांच अभियान चलाया है। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज के हवाले से जानकारी मिली है कि नौगछिया पुलिस जिले के नौगछिया, डोलवजा, कदुआ, इस्माइलपुर, झंडापुर, बिहपुर नदी थाना क्षेत्र में मास जांच अभियान चलाया गया। विभिन्न जगहों पर पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 35 लोगों से 1750 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की है। नौगछिया थाना रोड के पास मोटरसाइकिल से गिरकर युवक हुआ घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के नौगछिया थाना रोड के पास मोटरसाइकिल से गिरकर मंगलवार को बाइक सवार नौगछिया के नोनियापट्टी निवासी सागर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सागर का इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। जानकारी मिली है कि सड़क पर ब्रेकर रहने के कारण सागर असंतुलित होकर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया। पिकअप वैन के चालक से अपराधियों ने की नकदी और मोबाइल की छिनताई। राष्ट्रीय राजमार्ग के रंगरत चौक पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। एक दिन पूर्व नवगछिया पुलिस के द्वारा जानवी चौक से लेकर रंगरा के कटरिया ओवरब्रिज तक सड़क मार्ग पर लूट और छिनताई की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जिसे नवगछिया पुलिस एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही थी। पुलिस मान रही थी कि अब इन सड़क मार्गों पर लूट और छिनताई की घटना कम होगी, परंतु पुलिस की चौकसी को ठेंगा दिखाते हुए एक बार फिर बेलगाम अपराधियों ने रंगरा थाना के अंतर्गत NH 31 सड़क मार्ग पर रंगरा चौक के समीप मंगलवार को अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक पिकअप वैन के चालक से मोबाइल और 4500 रुपए की छिनताई कर ली। पीड़ित व्यक्ति रोहतास जिले के डिहरा गांव निवासी पिकअप चालक परमेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिन्होंने मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज करा दी। प्राथमिकी हेतु दिए अपने आवेदन में पिकअप चालक का कहना है कि वो पटना के कच्ची दरगाह से कटिहार जा रहा था। रंगरा चौक के पास एक यामाहा मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने उसका पीछा किया और पिकअप को रोकवा कर उसकी कनपट्टी के पास पिस्तौल तान दिया। इस दौरान अपराधियों ने उसका पर्स और मोबाइल छीन लिया। पर्स में कुल 4500 रुपए रखे थे। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी नवगछिया की ओर भाग निकले। इधर रंगरा थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। पिछले वर्ष 2020 में 6 फरवरी को सामने आए एक ऑनर किलिंग के मामले में नौगछिया पुलिस ने मनियामो निवासी महिला रजिया देवी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि रजिया देवी पर उसकी पुत्री की हत्या करने का आरोप है। रजिया देवी की पुत्री की लाश 3 फरवरी 2020 को घर के पास के ही पोखर से बरामद किया गया था। पुलिस के शुरुआती अनुसंधान में परिजन ने युवती की शिनाख्त तक नहीं की थी, लेकिन युवती की लाश के साथ मिले एक मोबाइल ने पूरा मामला परत दर परत खुलता चला गया। बात सामने आई कि प्रेम प्रसंग के कारण युवती की हत्या परिजनों ने की है। घटना के बाद से रजिया देवी फरार चल रही थी। छापेमारी नौगछिया के SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में किया गया। गिरफ्तार महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।